तो चलिए छठ पर्व के महत्व को जानेंगे, समझेंगे, इसके पीछे की कथाएं क्या हैं उसको भी समझेंगे, और साथ ही साथ क्योंकि छठ पर्व केवल बिहार और आसपास के इलाकों में होता है, लेकिन अगर भगवान सूर्य की कृपा आपको पानी है तो फिर आप कैसे इस समय में पूजा अर्चना कर सकते हैं, ये सब जानेंगे। देश के तमाम ज्योतिषाचार्य, जाने माने ज्योतिषाचार्य हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दो खास मेहमान स्टूडियो में, प्रतीक भट्ट जी और साथ ही साथ आचार्य राज मिश्रा, और वान्या आर्य जी और साथ ही साथ डॉक्टर नितिशा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले आचार्य राज मिश्रा, आपके पास आना चाहूंगी, क्या कथाएं इससे जुड़ी हुई हैं? कहा जाता है कि सबसे पहले माता सीता ने छठ पर्व किया था। बिल्कुल, अगर मैं नवजोत जी बात प्रारंभ करूं तो मैं कहूंगा शायद ब्रह्मांड इससे जुड़ा हुआ है। मैं एक कथा की बात नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि सूर्य के बिना किसी के लिए भी जीवन जीना संभव नहीं है, तो इसलिए पूरा ब्रह्मांड इससे जुड़ा हुआ। और मैं जानता हूं कि छठी ही एक ऐसा पर्व है जिसको बेशक आपके यहां किया जाता हो या ना किया जाता हो, लेकिन इस पर्व के दिन सूर्य की आराधना करके आप जीवन में वो प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए आप उत्सुक हैं। क्योंकि आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली ही बात करूं, ज्योतिष वेद का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, और उसकी पहली रचना अगर मैं वशिष्ठ जी से पहले बात करूं, अत्रि से पहले बात करूं, पाराशर जी से पहले बात करूं, व्यास जी से पहले बात करूं, तो उसका प्रमुख आचार्य सूर्य को माना गया है। तो अगर जीवन में कुछ भी मुझे प्राप्त करना है तो सूर्य ब्रह्मांड की आत्मा है और उनकी आराधना करके हर व्यक्ति कुछ प्राप्त कर सकता है। तो मैं धन्यवाद एक बार जीएनटी का फिर से करते हुए, और मैं चाहूंगा कि आप अपने घर पे बैठे हुए हैं लेकिन सूर्य को आप भी प्रसन्न करना चाहेंगे, क्योंकि प्रसिद्धि तो आपको ही प्राप्त करना है। तो आइए हाथ जोड़ करके एक बार सूर्य की आराधना कर लेते हैं और फिर इसकी पौराणिक कथाओं पर चर्चा करेंगे। ओम हे सूर्यो सहस्रेशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपमये मयाम देवा गृहाणर्घं दिवाकरः। बोले सूर्य भगवान की जय। तो इसकी पौराणिक कथा को लेकर बात करें, एक बात नवजोत जी, और इस टाइम के व्रत त्योहार जो भी हैं ना, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस टाइम के ही वो व्रत त्योहार हैं जो कामनाओं को पूर्ति कराने वाले हो कि 12 वर्ष बाद और कई वर्षों बाद बृहस्पति अतिचारी होकर के उच्चस्थ होकर गोचर कर रहे हैं। अगर मैं छठी के पौराणिक कथा की बात करूं, भगवान राम सबसे पहले, माता जानकी ने तो इस व्रत को किया ही था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भगवान राम जब रावण पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, और उनको पता है कि रावण पर विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसने काल को भी अपने बस में कर रखा है, ग्रह तो उसके सामने कुछ थे ही नहीं, इंद्र इत्यादि उसको देखकर थर्राते थे। तब सबसे पहले अपने कुल के कुल, यानी यहां भानुकुल कमल दिवाकर श्री रामचरितमानस के अंदर चौपाई आती है, भगवान सूर्य की आराधना करते हैं और समुद्र में खड़े होकर के भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। समुद्र के समीप खड़े होकर के भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, और वहां से आदित्य हृदय स्तोत्र, जिसका आप सभी लोग जानते हैं, भगवान राम श्रद्धा से उसका उच्चारण करते हुए सूर्य की सबसे पहले षष्ठी तिथि के दिन वास्तविकता में पूजन करते हैं। कर्ण के बारे में आप सब लोग बाकायदा द्वापर युग में, अगर मैं त्रेता युग से फिर द्वापर युग की तरफ आऊं तो कर्ण को आप सभी लोग जानते हैं, जो षष्ठी के दिन वो हमेशा सूर्य की आराधना करते थे, लेकिन षष्ठी को विशेष जल में खड़े होकर के और सूर्य की आराधना, और इसीलिए उनके अंदर इतनी ताकत थी कि भगवान कृष्ण को भी पता था कि कर्ण को मारना इतना आसान नहीं है। अगर उसके साथ श्राप कनेक्टेड नहीं होता, भगवान अगर अर्जुन के साथ नहीं होते तो शायद मुश्किल था। और वो कथा अगर मैं बताऊं छोटी सी, कि जब अर्जुन एक बाण मारते थे तो कर्ण थोड़ी देर, कर्ण का रथ पीछे जाता था, थोड़ी दूर पीछे जाता था, और जब कर्ण बाण मारते थे तो अर्जुन का रथ वहां स्थिर रहता था। अर्जुन ने कहा, देखो प्रभु, मेरे बाणों में कितनी ताकत है, मैं बाण मारता हूं तो कर्ण का रथ पीछे जाता है। तो भगवान ने थोड़ा हनुमान जी को इशारा किया कि थोड़ा ध्वज से उतर जाओ, और कर्ण ने अगला बाण मारा तो अर्जुन का जो रथ है वो कई कोस पीछे चला गया। तो वास्तविकता में वो किसका प्रभाव था? वो सूर्य का प्रभाव था। तो इस व्रत को सभी लोगों ने किया है, और इस व्रत का जो प्रभाव है बहुत बेहतर है। इस पर हम आगे डिटेल में और चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपने बताया कि कथाएं किस तरीके से, पौराणिक कथाएं जो इसके साथ जुड़ी है, लेकिन मैं प्रतीक जी आपके पास आते हुए, अब क्योंकि सूर्य से सीधा कनेक्शन होता है, तो इस समय ग्रह दशा सूर्य की कैसी चल रही है ये भी बताते चलिए। देखिए, इसके पहले एक बात बताना चाहेंगे, मुंगेर और बेगूसराय के एरिया में जिस तरह से छठ मनाया जाता है, पूरे विश्व में वैसा कहीं नहीं मनाया जाता। कहते हैं यही वो एरिया है जहां पर सीता माँ ने पहली बार माँ छठ का व्रत किया था। दूसरी कथा, कहते हैं देवासुर नाम के दैत्य से जब सब लोग परेशान थे तो कहा गया देवताओं की पत्नियों को, आप छठी मैया से आशीर्वाद लीजिए और एक अच्छे पुत्र की कामना करिए, और छठी के दिन पूरा व्रत रखिए। उन सब ने ये किया। उसके बाद एक तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ जिसने वध किया देवासुर का।
तो इसके पीछे इस तरह की तमाम कथाएं हैं। अब आपकी बात कर लेते हैं सूर्य के गोच, जो सूर्य का हिसाब किताब, क्योंकि सूर्य का आपके जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन वो दे रहे हैं, आरोग्यता वो दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वो दे रहे हैं, संतान वो दे रहे हैं, इच्छा शक्ति वो दे रहे हैं, आत्मबल वो दे रहे हैं, पिता वो हैं जिसका पिता सक्षम सबल, जिस घर में ऐसी जगह पे आप पैदा हो रहे हैं आपका जीवन बेटर हो रहा है। तो सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट हो चलते हैं। इस समय नीच की स्थिति में है, अपनी नीच की राशि तुला में प्रवेश कर गए हैं। इसको मैं दो तरह से देखता हूं ज्योतिष शास्त्र में, क्योंकि मैंने देखा जितने सेलिब्रिटीज हुए हैं उनके तुला का नीच का सूर्य है बहुत पावरफुल रहे हैं, लेकिन मेटलिस्टिक लाइफ में सूर्य एक तपस्वी राजा है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो इस समय जो है एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़े बहुत इश्यूज रहेंगे। ये जो काल पड़ता है अमूमन, क्योंकि छठ के टाइम पर सूर्य नीच के हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है, क्योंकि करीब करीब 13 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक हर साल सूर्य नीच के रहते हैं। तो ये एक काल पीरियड रहता है जिसमें अमूमन 99% 98% केसेस में छठ की पूजा होती है और छठ में सूर्य नीच का होता है। तो सूर्य ही नीच के हैं, तो इस दौरान की गई पूजा और किसी की दशा चल रही है वो ज़्यादा लाभकारी हो जाती है, क्योंकि जब कोई प्लानट थोड़ा सा पीड़ित है तब आप उसको अर्घ दे रहे हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, तो वो इतना ज़्यादा प्रभावी हो जाता है कि आपकी जीवन की समस्त समस्याओं को खत्म कर देता है। बिल्कुल। चलिए वान्या जी, अब मैं आपके पास आती हूँ। कथा हमने सुन ली और सूर्य का महत्व क्या है ये भी जान लिया, लेकिन सबसे अहम होता है इस पूरे पर्व को किस शुद्धता के साथ करना और किस परंपरा के साथ करना। कौन कौन से ऐसे नियम हैं, क्योंकि कहा जाता है कि सनातन धर्म में बहुत सारे ऐसे उपवास पर्व बताए गए हैं जिसमें अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन ये अगर आप छठ कर रहे हैं तो ये बहुत टफ, बहुत डिफिकल्ट माना जाता है, क्योंकि एक लंबा व्रत और उसका पालन आपको करना पड़ता है। स्वच्छता, निर्जला, स्वच्छता, साफ सफाई, सब कुछ, हर चीज का ख्याल रखना है। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार। ये जो पर्व है ये प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल के लिए ही किया जाता है। इस पर्व में स्वच्छता का बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही खास जो है अपने आप में ध्यान रखा जाता है। स्पेशली जो व्रती होती है इस पूरे पर्व में जो है वो ज़मीन पर सोती है। इस पर्व में जो भी पकवान बनते हैं, जो भी खाना बनता है, वो सारा का सारा चूल्हे पर बनता है, ना कि गैस पर। अगर किसी कारणवश चूल्हा नहीं भी अवेलेबल है तो नए गैस के चूल्हे पर आप जो है इसको बना सकते हैं। मिट्टी के चूल्हे पर आम के पत्तों की आम की लकड़ियां जो होती हैं, सूखी लकड़ियां, उस पर जो है ये पर्व करा जाता है। इसमें व्रती को अपनी साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है और खाना बनाने से पहले जो इस व्रत का खरना, जिसका मतलब ही जो है पूरा प्योरिफिकेशन ही है, तो खाना बनाने से पहले भी व्रती जो है अपना नहाने धोने का ध्यान रखती है। घर की सफाई एक बार नहीं 10-10 बार पूरे घर की सफाई होती है। पूरा ये 4 दिन जो होता है एक पूरा सात्विक लाइफस्टाइल जो है उस घर के अंदर जो है फॉलो किया जाता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं जीएनटी के माध्यम से बताना चाहूंगी कि इसमें उगते सूरज के साथ साथ डूबते सूरज की भी आराधना होती है। लेकिन ये जो डूबते सूरज की आराधना है इसका लॉजिक क्या है? देखिए, इसमें बहुत सारे मीनिंग्स जो है हम इससे जो है कंक्लूड कर सकते हैं। इसका सबसे पहला मीनिंग ये है कि जरूरी नहीं है कि जब हम डूबते सूरज को भी प्रणाम करते हैं, तो जब भी हम अपनी लाइफ में, अपने जीवन में किसी भी टफ सरकमस्टांस में होते हैं तो भी हमें लोगों की, ईश्वर की सपोर्ट हमेशा मिलती है। दूसरा है कि टफ परिस्थितियों से हमें जीवन में घबराना नहीं चाहिए। हर काली रात के बाद एक सुबह जरूर आती है। जब हम उगते सूरज को प्रणाम करते हैं तो हम एक न्यू बिगनिंग में भी एक न्यू बिगनिंग का वेलकम करते हैं। बुरे वक्त में उस मनुष्य का भी जो है हमें जीवन में साथ मिलता है, जो विपरीत सर्कमस्टांसेस ड्यू टू एनी रीजन हमारे लाइफ में चल रहे होते हैं। अभी कुंडली में भी जो है ट्रांजिट में जो है सूर्य अभी नीच के चल रहे हैं, तो सत्ता में आपको जैसे बहुत ज्यादा उथल पुथल, और स्पेशली जिनकी कुंडलियों में भी सूर्य जो है वो अच्छे नहीं है। ये बहुत अच्छा टाइम है, आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, लेकिन इस टाइम पर जो है अगर आप सूर्य की आराधना करते हो, सूर्य की उपासना करते हो, ये जो त्योहार है ये सूर्य को नमन है, ये प्रकृति को नमन है, नदियों को नमन है। प्रकृति के पीछे जो हमारी कृतज्ञता है और आभार है, उसके लिए हमारे लिए एक थैंक्स गिविंग है सूर्य देव को, कि हम आपको जो है थैंक यू बोलते हैं कि आपकी वजह से ही जन जीवन चलता है, आपकी वजह से ही सत्ता चलती है, और आपकी वजह से ही हम अपने जीवन में आरोग्य रहते हैं, आपकी वजह से ही हमें पिता का सुख मिलता है। बिल्कुल। सूर्य का जो रिलेशन है हमने जैसे बताया कि हर चीज से है, लेकिन इस समय कैसे
नितिशा जी आपके पास आते हैं, क्योंकि मैंने जिस बात का जिक्र किया कि बहुत ही सीमित, जैसे बिहार में आजकल अगर देखा जाए तो हालांकि काफ़ी जगह पर लोग, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में भी हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से घाट सज रहे हैं, यहाँ भी लोग इस पर्व को मनाने लगे हैं। लेकिन ये समय कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, सूर्य को अर्घ देना कितना इम्पोर्टेंट है, और अगर कोई इस उपवास को नहीं भी कर रहा, छठ नहीं भी मना रहा, तो क्या वो भी अर्घ दे सकते हैं? जी, थैंक यू नवजोत जी और जीएनटी के सभी दर्शकों को राधे राधे और जय मां पीताम्बरा। देखिए, पहले तो जो छठी मैया है वो प्रकृति रूप में है और साथ ही साथ ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी है। अगर हम उनकी बात करें तो वो छठी मैया के 6 भुजाओं वाला उनका रूप है, जो बिल्ली यानी छोटे से शेर पर विराजमान है। उनके हाथों में कमल, एक बालक, फल और वर मुद्रा में है, यानी संतान को अगर हम देखते हैं तो माँ हमें प्रकृति के साथ साथ हमारी वंश वृद्धि, संतान वृद्धि में भी हमें बढ़ोतरी देती है। साथ ही साथ अगर हम प्रकृति की बात करें तो जितना भी बीज है, जितना भी पेड़ पौधे का अंकुरन है, वो उन्हीं से हो रहा है। और सूर्य देवता की अगर हम बात करें तो सूर्य देवता ही जब निकलते हैं, जब सूर्य उदय होता है तो प्रकृति अपने नए रूप में आती है, यानी जो बीज है वो अंकुरित होने शुरू हो जाते हैं। तो सब कुछ प्रकृति मैया यानी षष्ठी मैया से हो रहा है और सूर्य देवता से हो रहा है। साथ ही साथ नवजोत जी, हमारे घर में जब संतान पैदा होती है तो छठी वाले दिन हम उसकी कुंडली भी बनाते हैं। तो छठी मैया की पूजा हमारे घरों में, सबके घरों में होती है, लेकिन तब होती है जब बच्चा छठे दिन में आता है, यानी 6 दिन का हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग सभी लोग छठी मैया की पूजा करने लगे तो एक तो सभी के घरों में जो संतान प्रॉब्लम, हार्मोन्स की प्रॉब्लम या हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम्स है, ये दूर होंगी, क्योंकि सूर्य देवता को हड्डियों का भी देव कहा गया है। और हार्मोन्स डिसबैलेंस के लिए भी छठी मैया की पूजा के लिए से हम अपने हार्मोन डिसबैलेंस को भी दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ सूर्य की जो हमें मिलने वाली ऊर्जा है, जो हमें विटामिन डी वगैरह सब दे रही है, उसमें भी हमारी बढ़ोतरी होगी, कार्यों में सफलता आएगी, नई शुरुआत मिलेगी लोगों के। जो जॉब्स में, जो बिजनेस में लोगों को प्रॉब्लम्स आती है, जो सरकार में लोगों को प्रॉब्लम्स आती है, वो भी दूर होंगी। अगर हम एक वो डालें कि सूर्य अगर लग्न में होता है तो हमें आत्मविश्वास देता है, नेतृत्व करने की क्षमता देता है, बहुत ज्यादा निर्णयात्मक कार्यों में आगे बढ़ा देता है। वहीं अगर वो दशम स्थान में हो जाता है, दिग्बली हो जाता है, तो राजयोग, सरकारी पद, सरकार में बहुत ऊपर ले जाता है। तो सूर्य पूजा से अगर हमें नेम, फेम और सरकार में राजकीय पदों में प्रतिष्ठा मिल रही है तो सूर्य पूजा सभी के लिए अच्छा है। और षष्ठी जी की पूजा से भी हमारे हार्मोनल डिसबैलेंस, साथ ही साथ वंश वृद्धि में भी हमें सहायक है। इसलिए मैं चाहूंगी कि सभी लोगों को ये पूजा करनी चाहिए। चलिए, अब हम छठ पर्व की जब बात हो रही है, राजी आपके पास आऊंगी, उससे पहले एक बार प्रतीक जी आपके पास आते हुए, दूसरा, तीसरा, चौथा एक बार बता दीजिए किस किस दिन क्या क्या होता है, कैसे नियमों का पालन करना। दूसरा दिन भोग लगता है, खरना का भोग लगता है, खीर गुड़ की बनाई जाती है, उसमें निश्चित तौर पर आप प्रसाद में वितरित जरूर करें। और उसमें खास तौर से आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है, जो होता है घी और उससे बनी हुई रोटियों का ख्याल रखा जाता है। दूसरा दिन इसको समर्पित है। तीसरा दिन संध्या अर्घ को है, नदी या तालाब में खड़े होकर अर्घ देनी चाहिए, पूरा परिवार अगर करे तो बहुत अच्छा। चौथा दिन ऊषा अर्घ और पारण का होता है। कहा जाता है 36 घंटे का निर्जला उपवास पूरा होता है तो उसके बाद आप पारण कर रहे होते हैं। इस दौरान आपको सूर्य से संबंधित चीज़ें जैसे गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, गुड़ हो गया, उसका दान, अपना जो भोग है सबको वितरित करना और गरीबों को कुछ वस्त्र दान देने चाहिए। इन 4 दिनों में कहीं ना कहीं आपको कंटिन्यूअस हर दिन अर्घ देने के बाद कुछ दान जरूर करते रहना चाहिए जो सूर्य से संबंधित हो। सूर्य का दान दवाएं भी हैं। कोई व्यक्ति अगर किसी चीज़ से पीड़ित है और दवा लेने में असमर्थ है, उसे आप वो दे सकते हैं। सूर्य की चीज़ें कृषि रिलेटेड भी हैं, वो दान से दे सकते हैं। सूर्य की चीज़ें गेहूँ भी है, गुड़ भी है, वो दान दे सकते हैं। और उसके साथ साथ तांबा दान दे सकते हैं, कुछ नहीं तो तांबे का गिलास दान दे दिया। इस तरह की चीज़ें 4 दिन अगर आप फॉलो करते हैं, निर्जला व्रत का पारण करते हैं, तो जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। और कहते हैं माँ छठी का प्रताप इतना है, जो कि मैं आपसे एक बार कह भी रहा था नवजोत जी, कि अगर आप देखें तो पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा IAS पैदा होते हैं उत्तर प्रदेश से, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे बिहार से। और ये पर्व पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, कलकत्ता में बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। सूर्य महाराज की विशेष कृपा रहती है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में, और आप इसकी मतलब कि कहीं ना कहीं महानता देखिए।
मैं मतलब बड़ा मुझे गर्व होता है ये देखते हुए सुनते हुए, इस्लाम धर्म के लोग बिहार में जो पालन करते हैं वो भी ये व्रत रखते हैं। अपने आप में तमाम लोगों को जोड़ने वाला ये व्रत है। बिल्कुल। अब सबसे अहम ये होता है आचार्य राजमिश्रा जी, अर्घ देना। देखिए, आप लोग हमेशा ये बताते हैं कि सूर्य को अर्घ दीजिए, आपका सूर्य मजबूत होगा, लेकिन यहाँ पर डूबते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। इकलौता ऐसा पर्व है जहाँ डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, उसके मायने क्या है? यही हमारे सनातन की एक ही परंपरा और एक सुंदरता है नवजोत जी। मैं दो चीजें आपको यहाँ बताना चाहूंगा अर्घ से पहले। आप सोचिए, अगर अंग्रेजी में, क्रिश्चियनिटी में कोई बूढ़ा हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? ओल्ड। ओल्ड कहा जाता है। अन्य धर्मों के अंदर भी इसी प्रकार किसी व्यक्ति को उस शब्द से संबोधित किया जाता है जो बेहतर नहीं। ओल्ड मतलब वो बूढ़ा हो, किसी काम का नहीं रह गया। लेकिन हमारे सनातन धर्म में क्या कहते हैं? वृद्धा। वो बढ़ गया। हाँ। हमारे यहाँ की ये परंपरा है कि हम वृद्ध को भी वृद्धा, बूढ़े आदमी को ओल्ड नहीं कहते, पुराना नहीं कहते। पुराना कहने की परंपरा नहीं है हमारे यहाँ, वृद्ध कहने की परंपरा है हमारे सनातन में कि वो बूढ़े होने का बढ़ गए, उनको हम छोटा करके नहीं आंकते हैं। और यही यहाँ दिखाया जाता है कि हम सिर्फ उसका सम्मान नहीं करते हैं जो सिर्फ जीवन में राइज कर रहा है, जीवन में आगे बढ़ रहा है। हम उसका भी सम्मान करते हैं जिसकी जो परिस्थिति के अंतर्गत, जिसकी परिस्थिति उस योग्य नहीं है कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा सम्मानित महसूस कर सके। तो हम हर व्यक्ति को सम्मान, हम डूबते हुए को भी सम्मान देते हैं और हम उगते हुए को भी सम्मान देते हैं। ये हमने दिखाया कि हमारे यहाँ सम्मान की परंपरा दोनों तरफ से रही है। खैर, उस पर विस्तार से एक बार चर्चा किया जाए तो हाँ, उषा और प्रत्युषा दोनों की चर्चा की जाती है कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का तात्पर्य है, उषा उनकी जो पत्नी है, और प्रत्युषा जब उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। क्योंकि ये पूरी परंपरा नहाए खाए से प्रारंभ होकर के नहाए खाए, फिर खरना, फिर सजिया अर्घ और फिर भोरवा अर्घ, ये 4 प्रकार की परंपरा का पालन किया जाता है। और मैं जब छठ की वास्तविकता में बात करता हूं नवजोत जी, तो जो मैं व्रत की कल्पना करता हूं सदैव कि व्रत को किस प्रकार किया जाना चाहिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की साधना किया जाना चाहिए, तो मुझे वो सिर्फ छठ के अंतर्गत ही वास्तविकता में नजर आता है। क्योंकि किसी व्रत को करने से पहले हम जनरली जब व्रत करते हैं तो क्या होता है, कल हमारा व्रत है तो आज हम क्या प्रारंभ करते हैं, आज खूब दबा के रात को खा लो क्योंकि कल हमको भूखे रहना है। दूसरे दिन आप पूरा दिन व्रत करते हैं, दूसरे दिन पूरा दिन व्रत करके शाम को क्या खाना खाया जाता है? पूरे दिन कुछ नहीं खाना है, पानी भी नहीं पीना है। रात्रि को खाना क्या खाना है? रसियाउर कहा जाता है। गांव में जो गुड़ का चावल बनता है ना, उसको रसियाउर कहा जाता है। वो बना करके और उसके साथ रोटी, सायंकाल में आपको वो भोजन करना है, वो आपके मंगल तत्व को स्ट्रांग करेगा। और गुड़ के अंदर सूर्य तत्व पाया जाता है, उसको आपके स्ट्रांग करेगा। मंगल तत्व स्ट्रांग होने से आपकी भक्ति करने की जो ऊर्जा है वो आपको प्राप्त होने जाएगी, उससे आप करेंगे। फिर उसके बाद जाकर के आप सांझी अर्घ में क्या करते हैं? जो रात्रि को अर्घ दिया जाता है उसको आप किस प्रकार से करते हैं? आप रात्रि को दुग्ध से अर्घ प्रदान करते हैं, और दुग्ध से रात्रि को जो अर्घ, दोनों अर्घ के नियम डिफरेंट हैं। जो सजिया अर्घ दिया जाता है उसका नियम डिफरेंट है। मैं यहीं से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दोनों अर्घ के नियम किस तरीके से अलग है और कैसे इस दौरान आप भगवान सूर्य को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी कृपा पा सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।